दोस्तों, आप सबको और मुझे जिस चीज का इंतजार था वो चीज आ चुकी है। हमारा सिल्वर प्ले बटन। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आनंद महिंद्रा जी हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक फोटोग्राफ शेयर किया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 19-20 का फर्क था उनकी बात में, तो वो मैं यहाँ पे मैं अपडेट दूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है। तो बस दो चीजें करेंगे हम, एक तो इसकी अनबॉक्सिंग और दूसरा जवाई के लेपर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये दोस्तों कई दिन से कुरियर में अटका हुआ था, कस्टम में अटका हुआ था। इनवॉइसिंग का प्रॉब्लम था और जहां पे मैं था जंगल में, वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे थे फेडेक्स की वेबसाइट पर। कोई बात नहीं, मैं दिल्ली आया, करीब एक हफ्ता लेट हुआ ये, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये आ गया अपना सिल्वर प्ले बटन। ये इसके अंदर से लेटर निकला है, इसको पढ़ के सुना देता हूं आपको। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100th and your 1000 subscriber? Chances are you do, and we know that you all definitely remember your 1 lakh subscriber. देखिए, 1000 सब्सक्राइबर तो मुझे याद है, मेरा बेटा था। 1 लाखवां सब्सक्राइबर साकेत का बेटा था। 100 याद नहीं मुझे। रीजन क्या है कि मेरे दो चैनल थे, एक्चुअली दो ईमेल आईडी थी। मैं किसी भी आईडी पे कोई भी वीडियो अपलोड कर दिया करता था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो मेरी दो आईडी थी और दोनों में बराबर सब्सक्राइबर थे अपने आप। एक में थे 225 और एक में थे 189 या 184, ऐसा कुछ थे। तो जिसमें 225 थे उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया था। और वो 225 क्यों थे? क्योंकि मेरा एक ताशकंद की बुलेट ट्रेन का वीडियो था जो मैं ताशकंद ग्रुप लेके गया था। मैंने वहीं से सैमसंग के मोबाइल से पॉज कर करके बनाया था, कोई एडिटिंग नहीं की थी, एज इट इज डाल दिया था और उसमें 1 लाख से ऊपर व्यू आ गए थे। तो वो सब्सक्राइबर मुझे अपने आप मिल गए थे। लेकिन उसमें ज्यादातर सब्सक्राइबर इंडिया के नहीं थे, रशिया साइड के थे, उज्बेकिस्तान के थे, क्योंकि जो अनाउंसमेंट चल रही थी ट्रेन की वो उज्बेक लैंग्वेज में चल रही थी। तो इसलिए मुझे 100 सब्सक्राइबर याद नहीं, क्योंकि मेरे दोनों चैनल जो मैं चाह रहा था, वो दूसरे वाले में भी 1000 से ऊपर है, लेकिन मैं एक ही को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि वैसे ही आप समझ रहे हो कि मैं लापरवाह आदमी हूं। मैं 2-3 चैनल कंटिन्यू कर नहीं सकता, एक ही को कर रहा हूं। तो इस वाले में तो 1,10,000 से ऊपर हो गए आप लोग की वजह से। ये बटन भी आप लोग की वजह से ही है। तो इसलिए 100वां मुझे याद नहीं, 1000वां मेरा बेटा था और 1 लाखवां साकेत का बेटा था। तो आगे मैं सुनाता हूँ। योर फैंस मे हैव फाउंड यू while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, fans stayed and their numbers increased because of a unique voice and the excitement of being part of the growing community that you established. तो ये सबको लिखते हैं कि मुझे लिखा है, क्योंकि शायद उन्होंने क्योंकि वॉइस के टचवुड आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं, तो हो सकता है इन्होंने R&D करी हो फिर लिखा हो। We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 1 lakh subscriber with the Silver Creator Award. Congratulations. Thank you very much. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can't wait for you to engage and amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you will do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach the 1,000,000 subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 1 lakh subscriber? Yours sincerely, Susan, CEO YouTube. थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, उससे बड़ा थैंक यू आप लोगों को। अब इसको दिखाता हूं मैं आपको।
एक ये है रिकॉग्नाइज योर टीम। ये है दोस्तों, पास से दिखाता हूं, ये प्रेजेंटेड टू विवेक अवस्थी व्लॉग्स फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये है दोस्तों आपका अवार्ड, हम सबका। लेकिन इसके आने का मतलब ये नहीं कि आप लोग चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि अभी गोल्ड प्ले बटन चाहिए, उसके बाद डायमंड भी चाहिए, उसके बाद फर्दर रूबी प्ले होता है। क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी आप लगे रहो गोल्ड के लिए। अब दोस्तों उस बात के बारे में जो मैंने बोला था, आनंद महिंद्रा जी ने शेयर करी थी फोटो। एक्चुअली उन्होंने शेयर की थी बैंकिंग का जो सिस्टम चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स की तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो हम वाइल्ड लाइफ पे ही रहेंगे। तो उन्होंने ये शेयर किया था, जो पीछे आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, कि ये बाघ और इंसान है, दोनों एक दूसरे के बारे में अनजान है, दोनों को नहीं पता एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में। ये उन्होंने कोरिलेट किया था फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है फॉरेन कंट्रीज में, जो उससे रिलेट किया था। बस यहां पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, हालांकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको करेक्ट कर सकूं। वो बहुत अच्छे इश्यूज उठाते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ करते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। थोड़ा सा यहां मेरा मत है, आप भी कमेंट करिएगा अगर आपको ठीक लगे तो पहली बात इसमें क्या, मैं 2 चीज करेक्ट करना चाहूंगा। शायद उन्होंने लिखा था कि ये बाघ है, हालांकि उत्तराखंड वगैरह में तो बाघ ही बोलते हैं लेपर्ड को, तो ये लेपर्ड है। दूसरा, यहां मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि ये आदमी और ये लेपर्ड एक दूसरे से अनजान नहीं है। दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एक दूसरे के प्रेजेंस के बारे में। ये फोटोग्राफ है जवाई, राजस्थान में जवाई बांध करके एक जगह है, रेलवे स्टेशन है, पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सुमेरपुर एक जगह है जहां पे बहुत ही फेमस मंदिर है काम्बेश्वर महादेव का, उससे केवल 11 किलोमीटर दूर है जवाई बांध। और उसके आसपास ज्वालामुखी के जो वॉल्केनो इरोजन से जो लावा निकलता है, वो लावा निकल के जो ठंडा होता है, वो चट्टाने हैं। ये अरावली हिल्स नहीं है, क्योंकि मैं जवाई डैम गया हूं, मेरे कई वीडियोस हैं, मैं पीछे बैकग्राउंड में प्ले कर देता हूं, ऊपर थंबनेल में एक का लिंक दे दूंगा, आप देखना। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, करीब 60 से लेके 100 लेपर्ड है यहाँ पे। और एक नदी है जवाई रिवर, जो कि लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी है। उस पर महाराजा उम्मेद सिंह ने 1957 में एक डैम बनाया था, जवाई बांध, और वो वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अब वो बांध बन गया वहां की लाइफलाइन। अब जब बांध से वहां बहुत सारे क्रोकोडाइल आए, वाइल्ड लाइफ भी है वहां पे, हालांकि ये नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन जो सबसे खास बात है उस पर मैं आ रहा हूं। पहले मैं थोड़ा सा आपको जानवरों के बारे में बता दूं। हाइना भी है यहाँ पे, भालू भी है, स्लॉथ बेयर भी है, जैकल है, डियर्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है करीब 60 से लेके 100 लेपर्ड के आसपास है। इतना बड़ा मैं क्यों मार्जिन दे रहा हूं कि लोग बोलते हैं, लोकल्स बोलते हैं कि 100 के आसपास हैं, लेकिन जिनकी साइटिंग होती है वो रफली अंदाजा है 60 है, क्योंकि काउंटिंग तो हुई नहीं, गिनती तो हुई नहीं। लॉकडाउन में इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी। तो यहां पे दोस्तों, जो मैं अक्सर हर वीडियो में जो एक बात बोलता हूं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बड़ा अच्छा उदाहरण है जवाई। मैं अक्सर गुजरात का उदाहरण देता हूं आपको, लेकिन मेरे दिमाग में कभी क्लिक नहीं किया था, हालांकि मैं वहां पे होके आया था। इस फोटो को देखा तो मुझे याद आया कि अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है तो जितना बढ़िया एग्जाम्पल जवाई में है उतना कहीं नहीं है। गुजरात में बहुत अच्छा है, लेकिन गुजरात में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मैन ईटर लायन हुए हैं, यहां नहीं हुआ एक भी लेपर्ड। 100 के आसपास लेपर्ड हैं, आज तक किसी लेपर्ड ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है। और उसका रीजन, लोकल लोग जितने भी रहते हैं उनका यह मानना है कि लेपर्ड उनकी आराध्य देवी आशापुरा माता के भक्त है, उनके रक्षक है, और जब माता उनकी रक्षा करती है तो ये लेपर्ड भी उनकी रक्षा करेंगे। और यही बात इस फोटो को देख के जो मुझे याद आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊंगा। उसी के साथ ये सिल्वर प्ले का बटन आ गया, तो मैंने दोनों वीडियो कंबाइन कर दिए।
कि ये फोटोग्राफ में जो इंसान आपको दिख रहा है और जो लेपर्ड बैठा है, दोनों को पता है वो इंसान पूजा कर रहा है आशापुरा माता की। इन्हीं चट्टानों के बीच में मंदिर है आशापुरा माता का, गुफा के अंदर। और लोग जब दर्शन करने जाते हैं उन्हें पता है उनको लेपर्ड मिलने वाले हैं। खेत में लोग काम कर रहे हैं, बगल से लेपर्ड निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं लेता, बच्चे खेल रहे होते हैं और लेपर्ड भी किसी को कुछ नहीं बोलता। तो ये जो लेपर्ड ऊपर बैठा है, इसको मालूम है कि नीचे आदमी खड़ा है। जब आदमी आ रहा था तब भी इस लेपर्ड ने देखा होगा। और ये जो इंसान पूजा कर रहा है, इसको भी मालूम है कि ऊपर लेपर्ड बैठा है, बैठा ही रहता है। यहाँ पर लेपर्ड इन चट्टानों में बैठे होते हैं। ये ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई चट्टानें हैं। अगर आप जाओगे तो बहुत सारे जैसे पानी के वेव्स होते हैं, वैसे इन चट्टानों में वेव्स बनी हुई है। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे, जिनका मैं लिंक दे रहा हूं ऊपर, तो इन वेव्स के अंदर बैठ के मैंने वीडियो बनाया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जवाई। और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अगर अवॉइड करना है, वो तरीका आपको समझना है, तो आपको जाना चाहिए जवाई। जनरली लेपर्ड बकरियों पर, भेड़ों पर हमला नहीं करता है। मोर बहुत सारे हैं, डियर हैं, उनसे खा के जीवित रहता है। डियर कम है, मोर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो किसी बकरी पे, किसी भेड़ पर हमला कर देता है, तो बदले में कोई भी ग्रामीण उस पर नाराज नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने माता को भेंट चढ़ा दी है और वो खुश रहते हैं। और इस वजह से आज तक कोई भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। करीब 100 लेपर्ड हो चुके हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं है, नेशनल पार्क भी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रैकर है, जो यहाँ पे कई रिजॉर्ट्स हैं, कैंप्स हैं, और मॉर्निंग इवनिंग सफारी होती है। और बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जो कि ट्रैक करते हैं लेपर्ड कहाँ पे साइट हो रहा है, और वो अपने अपने रिजॉर्ट जिनसे उनका कनेक्शन है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आज लेपर्ड उस जगह पे दिख रहा है। इन रॉक्स के ऊपर जिप्सी चढ़ जाती है। वीडियो का स्टार्टिंग ही आप देखोगे मेरे, तो जिप्सी ऐसे नीचे उतर रही है कि हमारे साथ मेरी सब्सक्राइबर भी है, क्लाइंट भी थी, ईशा, वो डर गई थी कि ये तो जिप्सी गिरने वाली है। तो वो ट्रैकर जो जाते हैं, ये हम ओपन जिप्सी में चल रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रैकर जाते हैं वो तो बाइक पे जाते हैं, बाइक पे ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ट्रैकर भी हमें मिले थे, और वो बाइक पे जाते हैं, बड़े आराम से लेपर्ड घूम रहे हैं, पैदल आदमी घूम रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, जंगल के अंदर ही गांव है, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, या मुझे कोई गलती पॉइंट आउट नहीं करनी थी, थोड़ा सा अपडेट देना था। तो दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू इस सिल्वर प्ले बटन के लिए। और अभी मुझे उम्मीद है गोल्ड प्ले बटन भी मिलेगा आप लोग की वजह से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।